हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से लॉन्च की गई न्यूमोनिया की वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है न्यूमोसिल। दूसरा सवाल है, सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो उमेश सिन्हा नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस F1 विश्व चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है? तो यह सम्मान लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। अगला सवाल है, किसे केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल यानी CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो सुबोध जायसवाल को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में लियोन मेंडोका भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये 67 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अगला सवाल है, अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कपूर अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह बनी है क्लेयर पोलोशाक। अगला सवाल है, गूगल क्लाउड के एशिया प्रांत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करण बाजवा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस देश के द्वारा मृत्यु दंड की सजा समाप्त कर दी गई है? तो यह कजाकिस्तान के द्वारा समाप्त कर दी गई है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्चपैड स्कीम शुरू किया गया है? तो यह स्कीम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख बने हैं। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किसे अपना अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मेरिक गारलैंड को किया गया है। 20वां सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है? तो यह ओडिशा में खोला गया है। अगला सवाल है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राज अय्यर को अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस बैंक के द्वारा सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च की गई है? तो यह बंधन बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक यादव को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है।
अगला सवाल है, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलोन मस्क। अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विलियम बर्न्स CIA के नए निदेशक बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 85वां स्थान मिला है। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, इंटेल के नए CEO कौन बने हैं? तो पैट गेल्सिंजर इंटेल के नए CEO बने हैं। अगला सवाल है, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो मनीष चौहान पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला सवाल है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? तो मॉस्को बना है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर, जो रूस में है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, वो क्या थे? तो वो थे संगीतकार। अगला सवाल है, किस देश के फुटबॉलर वेनी रूनी द्वारा खेल से संन्यास ले लिया गया है? तो यह थे इंग्लैंड के फुटबॉलर। अगला सवाल है, भारत का पहला कोविड-19 टीका किसे लगा है? तो यह मनीष कुमार को लगा है। अगला सवाल है, NDRF द्वारा 18 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह 16वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? तो यह केरल के द्वारा शुरू की गई है केरल के राज्यपाल द्वारा। अगला सवाल है, किस व्यक्ति के जन्मदिन को 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, थाईलैंड ओपन 2021 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया गया है? तो यह गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह थे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है भावना कांत। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुला है? तो यह खुला है केरल में। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे पर इसका नाम रखा गया है। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय सेना को इसमें चौथा स्थान मिला है। अगला सवाल है, TC सुशील कुमार की जगह LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला सवाल है, किस राज्य के द्वारा अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। अगला सवाल है,
किसे जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जयन खोब्रागडे को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस भारतीय गणितज्ञ को वर्ष 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ट पुरस्कार मिला है? तो इसी यह पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव को मिला है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में यह पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? तो यह पुरस्कार 32 बच्चों को दिया गया है। अगला सवाल है, 26 जनवरी 2021 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो यह 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है, पद्म सम्मान 2021 कितनी हस्तियों को दिया गया है? तो यह 119 हस्तियों को दिया गया है। अगला सवाल है, मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पीवी संजय कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो फुटबॉल से संबंधित थे। अगला सवाल है, वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 86वां स्थान मिला है। अगला सवाल है, किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीपी मोहंती को 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी किस बैंक के नए एमडी बनाए गए हैं? तो यह एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं। अगला सवाल है, कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो सुभदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। अगला सवाल है, मिस्र में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो अजीत विनायक गुप्ते मिस्र में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। अगला सवाल है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 7वां स्थान मिला है। अगला सवाल है, किस भारतीय को अमेरिकी प्रशासन द्वारा ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो तारक शाह को अमेरिकी प्रशासन द्वारा ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो यह पुरस्कार राजेंद्र भंडारी को दिया गया है। अगला सवाल है, किस संगठन के द्वारा भारत न्याय रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो यह 28 जनवरी को मनाई जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में केरल के किस शहर में एक जेंडर पार्क खोला गया है? तो यह कोझिकोड में खोला गया है। अगला सवाल है, किस देश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में जोरोसाइट की खोज की गई है, यह क्या है? तो यह एक खनिज है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 किस दिन मनाया गया? तो यह 26 जनवरी को मनाया गया। अगला सवाल है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में
न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर रहे हैं। अगला सवाल है डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो इसकी स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाई जाती है। अगला सवाल है किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। अगला सवाल है हाल ही में किस सेवा के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की गई है? तो यह एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए शुरू की गई है। अगला सवाल है कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन आयोजित कर रहा है? तो यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय आयोजित कर रहा है। अगला सवाल है मुकेश अंबानी को पीछे कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो झोंग सांसान मुकेश अंबानी को पीछे कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। अगला सवाल है किस देश के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है, मतलब लागू की गई है? तो यह गुजरात के द्वारा की गई है। अगला सवाल है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह इजराइल के साथ मिलकर किया गया है। अगला सवाल है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनाई गई हैं? तो हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला सवाल है किस राज्य के द्वारा विश्व की पहली संसद कही जाने वाली अनुभव मंडप की नींव रखी गई है? तो यह नींव कर्नाटक के द्वारा रखी गई है। अगला सवाल है किस देश के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट प्रणाली फतेह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है राइट अंडर योर नोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक आर गिरिधरन के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है भारत में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। अगला सवाल है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो यह नासा के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला सवाल है कोले बकैड सॉफ्टवेयर किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सदर जापारोवा को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है। अगला सवाल है भारत के किन 2 स्थानों के बीच पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो यह चंडीगढ़ और हिसार के बीच शुरू की गई है। अगला सवाल है ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में है? तो यह भारत में है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।